आज हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हमारा देश स्वतंत्र है, आज़ादी, गणतंत्रता सब कुछ हमारा है। आज मेरा आपको एक संदेश है। अभी कुर्बानी की बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, काफी लोग कुर्बान हुए। जब ये देश आजाद हुआ 35 करोड़ लोग थे इस देश में, और आजादी के दिन पराधीन करने वाले लोग जब गए तो 3 जहाज लेके गए थे, मात्र 3 जहाज। किसके पराधीन थे हम? किसने पराधीन किया था हमें? स्थितियां कुछ भी नहीं बदली है, हम तो स्वयं के ही पराधीन थे। 3 जहाज में कितने लोग हो सकते हैं? गोलियां चलाने वाले कौन थे? गोलियां खाने वाले कौन थे? किसके कंधे लगे हुए थे, किसके सीने थे? बड़ा सोचने का विषय है। और मैं आज बताऊं, वो स्थिति आज भी है, कुछ भी नहीं बदला। वैसे के वैसे कंधे हैं आज हमारे पास में, और वैसे के वैसे सीने भी हमारे पास में। उस दिन भी जो हुआ, उस समय भी जो हुआ, इसी देश के जय चंदों की वजह से हुआ। कौन जल्लाद थे जो फांसी देते थे? लंदन से नहीं आए थे, यहीं के जल्लाद थे जो हमारे वीरों को फांसी दी। यहीं की फौजें थी जो हमारे वीरों पे गोलियां चलाती थी। यहीं की फौजें थी तो जलियांवाले हत्याकांड में गोलियों की वर्षा की थी। तो ऐसी बात नहीं है। जो मंथन करने का विषय है वो यह है कि हमारे बीच में देश के प्रति कितने जयचंद रहते हैं। उनकी कोई कमी नहीं है। वो समाज में, किसी भी समाज में चले जाएं, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। जब जब उनका मौका मिलेगा वो पराधीन भी करेंगे। जब जब हमारा अस्तित्व रहेगा हम पक्षधर रहेंगे, हम आजाद भी रहेंगे। पर मेरा आप युवा पीढ़ी से यह संदेश है कि उन जयचंदों को पकड़ के रखें, उन जयचंदों पे नजर रखें, क्योंकि देश आपको संभालना है। बाहर से किसी दूसरे देश की हम कामना करें कि कोई हम पे अटैक करेगा, किसी से नहीं डरता। आज ये देश इतना 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 प्रभावी है, इतना शक्तिशाली है, आर्थिक रूप से इतना संपन्न है। आज हर क्षेत्र में शुरू के 5 देशों में इस देश की गिनती होती है। अन्न के भंडार पड़े, 308 मिलियन टन अन्न, 346 मिलियन टन फल सब्जियां, 198 मिलियन टन दूध, 85 मिलियन टन मछली। अपार संपदा से भरा हुआ ये देश, कहीं कोई कमी नहीं। बस इसमें जो पहले भी कभी सोने की चिड़िया थी, साधन संपन्न था, इसी देश के घातक लोगों ने इस देश के ये हालात किए थे। और आने वाले समय पे भी मैं आपसे बता देता हूं कि आज दुनिया का कोई देश नहीं है जो इस देश को अपना पराधीन कर ले। अगर इस देश को पराधीन होना है तो ये अपने ही लोगों के द्वारा पराधीन होगा। अगर इस देश को कमजोर पड़ना है तो अपने ही लोगों के द्वारा कमजोर पड़ेगा। इसलिए आप सबसे मेरा विशेष निवेदन, इस देश से भरपूर प्यार करें।
ये है तो हम हैं। इसकी खुशहाली हमारी खुशहाली, इसकी उन्नति हमारी उन्नति। वो अनोखे लोग थे, बहुत अनोखे लोग थे। कितना मुश्किल होता है अपने लोगों से लड़ना। आज एक अंग्रेज आए और गोली चला दे, मार दे, कोई बात नहीं, पर वो देखिए असहनीय पीड़ा की आज मेरी साथ में बैठा हुआ बगल वाला मेरे गोली लगा देता है तो कितनी असहनीय पीड़ा होगी। उस पीड़ा को उन लोगों ने सहन किया। किसने पकड़वाया भगत सिंह को? किसने पकड़वाया चंद्रशेखर आजाद को? किसने दूसरे क्रांतिकारियों को पकड़वा दिया? अपने लोगों। वो तो थे ही नहीं, वो इतने थे ही नहीं कि उनको कहां गिनती भी कर पाए। इसलिए मेरे साथियों, आज के मंच से मेरा एक ही संदेश है, बदलाव कुछ भी नहीं है, जमाना वही है, वही लोग हैं, वही खून है। आज कुर्बानी की बात आएगी तो मेरे करोड़ों साथी खड़े रहेंगे, और आज गद्दारी की भी बात आएगी तो मेरे करोड़ों साथी खड़े। इसलिए बैलेंस अपन को बना के चलना, हर चीज को समझने का प्रयास करें। आप युवा हैं, भाव में नहीं चले, क्या भाव हो रहा है, परिस्थितियों को समझें। ये शिक्षण संस्थान है। सौभाग्य से भी थोड़े दिनों पहले आपके बहुत सारे पेरेंट्स से मेरे बात करने का मौका मिला मुझे। जब उन लोगों से बात की तो ऐसी कठिन कठिन परिस्थितियों में वो आपको यहां रख रहे हैं। किसी एक बच्चे के पेरेंट्स ने तो ये बोला, साहब आज अगर मजदूरी मिल जाती तो मैं आपके पास आता, आज मिली नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैंने कहा आप मजदूरी कमा रहे हैं और आपका बच्चा यहां नाम कमा रहा है, बड़ा नाम कमा रहा है। इसलिए आप उनकी भावनाओं को, उनके विचारों के साथ में गद्दारी और धूर्तता नहीं करें। जितने ईमानदार आप वो लोग हैं, जितनी ईमानदारी से वो मेहनत करके आपको यहां भेज रहे हैं, उससे ज्यादा ईमानदारी वही जयचंदी वही होती है कि एक पक्ष ईमानदार हो और एक पक्ष बेईमान हो, उसी को जयचंद। तो जितनी मेहनत से, जितनी पसीने से, जितनी भावनाओं के साथ में, जितनी प्रगाढ़ता के साथ में आपके पेरेंट्स ने आपको यहां भेजा है, उतनी ही प्रगाढ़ता के साथ में आप भी वफादार बनिए। और निश्चित रूप से मैं आज भी वही बात कहूंगा जो लेखा मैडम ने कहा कि साल भर में इस कॉलेज का नक्शा बदल गया। आज भी मैं यही कहूंगा कि मेरे पास में इस प्रदेश के श्रेष्ठ बच्चे हैं, मेरी साथ में काम करने वाले लोग इस प्रदेश के श्रेष्ठ कार्मिक हैं, मेरी साथ में इस संस्था के विकास में जुड़े हुए लोग सर्वोत्तम हैं। इसलिए यह संस्था प्रगति के पथ पे है। मैं उन लोगों को अपने यहां गिनती ही नहीं करता हूं, उन लोगों को जोड़ता ही नहीं हूं जो अपने पेरेंट्स के नहीं हैं, जो अपने गांव के नहीं हैं, जो अपनी गली के नहीं हैं। वो कभी कृषि महाविद्यालय के भी नहीं हो सकते। सबसे पहला अधिकार जो आपके माता पिता का है, आप उनसे अगर दगा कर सकते हैं तो मैं तो कौन से बाड़ी का भतवा बताऊं अपने आप को, कुछ भी नहीं हूं मैं तो आपका, कोई रिश्तेदार भी नहीं हूं। इसलिए मेरे साथियों, जो आपके बिल्कुल साथ में बैठा है, जो बिल्कुल पास में है, आपका बहुत करीबी दोस्त है, कभी समय निकाल के उसके बारे में भी थोड़ा सोच लीजिए। और निश्चित रूप से इस महाविद्यालय में बहुत प्रतिभावान बच्चे हैं। अभी कल भी एक बच्चा, सुरेश जी अभी चले गए, वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ने के लिए जा रहा है, बड़ी खुशी हुई। उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स कल तैयार किए तो बहुत अच्छा लगता है। एक टीचर के लिए एक विद्यार्थी की सफलता मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा खुशी का, तो हमें बहुत खुशी होती है।
और ऐसा का ऐसा सफलताओं का दौर इस महाविद्यालय की झोली में आप हमेशा डालते रहेंगे, हमेशा इसका नाम रोशन करेंगे, प्रगति के पथ पे आप चलते रहेंगे। मेरे साथियों का मैं तहे दिल से आभारी हूं और हमेशा आभारी रहूंगा कि आप लोगों ने मेरा बेहद सहयोग किया है और कर रहे हैं, और उसका परिणाम भी आज सामने आ रहा है। मेरे दूसरे जो फार्म पे काम करने वाले जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो मेरे साथ मिलके काम कर रहे हैं, उनका भी आज मंच से मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग इस संस्था को अपने घर से ज़्यादा तवज्जो देते हैं। आप इसी प्रकार से जुड़े रहें, यही देश सेवा है। आपकी सबसे बड़ी देश सेवा है अच्छी पढ़ाई करना। हमारी सबसे बड़ी देश सेवा है आपको अच्छे से पढ़ाना, आपका ध्यान रखना, आपको संस्कारी बनाना, आपको निष्ठावान बनाना, आपको सत्यवादित बनाना। यही हमारी देश सेवा है। और मैं मेरे पूरे साथियों की तरफ से आपसे वादा करता हूं कि हम इन सारी चीज़ों में आपके लिए खरे उतरेंगे और आपके भविष्य की चिंता करेंगे, आपको एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास करेंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके प्रायोगिक कार्यों का, आपके दूसरे संबंधित कार्यों के लिए भी हम सदैव तत्पर रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आज के गणतंत्र दिवस पे मेरे हृदय के अंतरतल से आप सभी को बधाइयां देता हूं और उन सभी शहीदों को, वीर महानुभूतियों को हजारों हजारों बार नमन करता हूं कि आपने हमें ऐसा सुसज्जित चमन अपने जीवन निर्वाह के लिए दिया है। जय हिंद, जय भारत और सभी को धन्यवाद।